कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी। जैसे कोई दुआ कोई बदुआ होगी। मैंने लिया है ये फैसला जो जीना नहीं है तेरे बिना। जिए तो जिए कैसे बिन ख्वाब के। हेलो दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब सर। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पॉलिटी। और हम इसके पहले हमारा एक वीडियो गया है, इसमें हम बताए हैं कि वो बेसिक पॉलिटी है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। जो उसको ना पढ़े हों, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो जो बेसिक पॉलिटी है, उसमें हमने ये बताया गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो ये बहुत कंपलसरी है आपको पढ़ने के लिए, उसको आपको पढ़ना है। उसके बाद अगर वो आप पढ़े रहेंगे तो इसमें आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। और इस क्लास में हम वीडियो के अंत होने के बाद आपको हम कुछ क्वेश्चन देंगे और उस क्वेश्चन का जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है और उसको अपने फेयर कॉपी में क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। और पहले जैसे कि हम आपको बता दें कि सर ये हम किस लेवल तक पढ़ सकते हैं। या ऐसा मत सोचिएगा कि ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए है। ये जो पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं ये आपके यूपीएससी हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे बिहार पीसीएस हो, चाहे जो पीसीएस हो, या फिर एसएससी सीजीएल हो, ठीक है। उसके बाद एनडीए हो, सीडीएस हो, यूपीएससी में ही आता है एनडीए सीडीएस। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है सबके लिए ये पॉलिटी है। पॉलिटी भी पढ़ेंगे हम, जियोग्राफी भी पढ़ेंगे और हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, ठीक है। टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक मेरा क्या है? मेरा जो टॉपिक है वो पॉलिटी का है और इस पॉलिटी में हम पढ़ने वाले हैं संविधान। क्या पढ़ने वाले हैं? संविधान। अब बताइए संविधान है क्या चीज? क्या है संविधान? अब संविधान को समझते हैं? क्या हमारे देश का कोई संविधान है? मैं आपको संविधान का बुक दिखाता हूं। संविधान क्या है? देखिए, ये हमारा अपना एक संविधान है और ये संविधान किसी देश का नहीं है, किसी गैर लोकतांत्रिक देश का नहीं है। ये संविधान एक लोकतांत्रिक देश का है जिसमें हम भारतवासी क्या करते हैं, आते हैं। ये भारत का संविधान है। क्या आप इस संविधान को जानते हैं? क्या जरूरत थी संविधान को बनाने के लिए? आज इसी संविधान के बारे में हम क्या करते हैं, चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों सोचो कि अगर ये संविधान अगर ना होता, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान किसके द्वारा बनाया गया है। अब कहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को बनाया। हम चर्चा करेंगे संविधान को बनाने वाला कौन है। संविधान को संविधान सभा ने बनाया है। संविधान को संविधान सभा के मेंबर ने बनाया है। और इसी संविधान के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। संविधान होता क्या है, क्या जरूरत थी संविधान को बनाने के लिए। संविधान को पढ़ने वाले हैं और आप बने रहिए। अब जैसा देख रहे हैं कि संविधान क्या है। संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है। संविधान क्या है? एक वैधानिक दस्तावेज। अब ये तो समझ में आया कि संविधान हमारा एक वैधानिक दस्तावेज है। तो इस वैधानिक का मतलब क्या होता है? वैधानिक, आप बताएं वैधानिक का मतलब क्या है। हमने बताया कि संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है। तो इस वैधानिक का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे वैधानिक का मतलब ये होता है
जिस देश की न्यायपालिका उस देश का अपना एक संविधान मानती हो। तो आप बताएं, इस देश की जो न्यायपालिका है इस संविधान को मानती है कि नहीं? पहले बताया गया कि हमारा एक अपना अलग एक संविधान होगा, उस संविधान के अंतर्गत इस देश में जितने भी चीज़ हैं सबको लागू करेंगे। तो वैधानिक का मतलब होता है जिस देश की न्यायपालिका उस देश की अपना क्या मानती हो, अपना एक संविधान मानती हो। और जिसके द्वारा किसी देश का शासन का संचालन किया जाता है। तो बताइए हमारे देश में कुछ शासन बना है कि नहीं बना है ना? तो हमारा देश कैसा है? अब आप कहेंगे हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है। कैसा लोकतांत्रिक? लोकतांत्रिक किसको कहते हैं? तो बता दीजिए गैर लोकतांत्रिक क्या होता है? क्या हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है? क्या हमारा भारत एक गैर लोकतांत्रिक देश है? क्या है हमारा भारत? तो आप कहेंगे कि हमारा जो भारत है, हमारा जो हिंदुस्तान है वो एक लोकतांत्रिक देश है। तो गैर लोकतांत्रिक देश क्या हो सकता है? तो हमने बताया क्या कि संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है, और वैधानिक का मतलब होता है जिस देश का न्यायपालिका उस देश का अपना क्या मानती हो, एक संविधान मानती हो। कौन? न्यायपालिका क्या मानती हो? उस देश का अपना एक क्या मानती हो, संविधान मानती हो। अब जैसा आप जानते हैं प्रत्येक देश का अपना एक संविधान है। इस दुनिया में जितने भी देश हैं सभी देशों का अपना एक क्या होता है, संविधान होता है। और संविधान कुछ इस तरीके से होता है, एक तो होता हमारा लोकतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक देश का अपना एक अलग संविधान होता है, और एक तो होता है हमारा गैर लोकतांत्रिक देश, और गैर लोकतांत्रिक देश का संविधान अलग होता है। संविधान है हर देशों का है, लेकिन डिपेंड करता है कि वह देश हमारा एक लोकतांत्रिक देश है कि गैर लोकतांत्रिक देश। प्रत्येक देश का अपने आप में एक संविधान होता है। एक होता है आपका लोकतांत्रिक, और दूसरा क्या होता है आपका गैर लोकतांत्रिक। अब आप कहेंगे कि लोकतांत्रिक का एक संविधान होता है और गैर लोकतांत्रिक का भी एक संविधान होता है। चाहे वो लोकतांत्रिक देश हो चाहे वो गैर लोकतांत्रिक देश हो, सभी देशों का अपना एक क्या होता है, संविधान होता है। तो बताइए लोकतांत्रिक देश है क्या चीज़? तो आप कहेंगे जो लोकतांत्रिक देश है वो हमारा भारत है। भारत लोकतांत्रिक देश है कि नहीं जी? सोचिए, पहले हमारा देश 1947 के पहले जब यहाँ पर राजाओं की हुकूमत थी तब हमारा देश लोकतांत्रिक देश नहीं था। तब जो हमारा देश था वो क्या था जी? राजतांत्रिक देश था। राजतांत्रिक देश का मतलब होता है कि जहां पर राजाओं का चलता हो। और 1947 के बाद जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो हमारा देश की जब अपना एक संविधान बन गई और उस संविधान के अंतर्गत हमको हर चीज़ की स्वतंत्रता मिल गया और उसको हमने क्या कह दिया? लोकतांत्रिक देश। चूंकि लोकतांत्रिक का मतलब होता है जहां पर लोगों का चुना जाए, जिसके द्वारा लोगों को चुना जाए, ये होता है लोकतांत्रिक का मतलब। तो लोकतांत्रिक हमारा एक भारत देश है। जब हमारा आज़ाद हुआ
जब भारत आज़ाद होने के बाद जब हमारे देश का अपना एक संविधान बन गया तो हम क्या हो गए, एक लोकतांत्रिक बन गए। और वो लोकतांत्रिक हमारा क्या है, भारत है। अब अगर हम गैर लोकतांत्रिक की बात करें तो गैर लोकतांत्रिक का भी अपना एक संविधान होता है। अब सर गैर लोकतांत्रिक है क्या? अब चाइना को जानते हैं, चीन गैर लोकतांत्रिक है। उत्तर कोरिया को ले लो, उत्तर कोरिया को ले लो, उत्तर कोरिया क्या है, गैर लोकतांत्रिक। जब अमेरिका स्वतंत्रता दिवस मनाता है तब जाकर इस सनकीवा वहाँ पर पटाखा दगा देता है, मतलब मिसाइल फोड़ देता है। लो चलो मनाओ स्वतंत्रता दिवस। बहुत सनकी सोल्जर है, किंग जॉन जो होता है वो सनकी है, उससे कोई पंगा लेता नहीं, सनकी है। कब उसको दिमाग सनक जाए वो खुद ही नहीं समझ सकता। अमेरिका जब बेचारा अपने आप में स्वतंत्रता दिवस मनाता है कि हम स्वतंत्र हो गए, चलो मनाते हैं अपना एक स्वतंत्रता दिवस, फ्लैग ध्वजारोहण करेंगे, लेकिन जो है ये जो सनकी होता है ये हर स्वतंत्रता दिवस को उसके ऊपर क्या मिसाइल छोड़ देता है। इतना खतरनाक। तो आपको पता हो गया कि लोकतांत्रिक हमारा भारत देश है। और अगर हम गैर लोकतांत्रिक की बात करें तो गैर लोकतांत्रिक क्या है, चाइना है और उत्तर कोरिया है। तो आप हमको ये बताइए कि लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक में अंतर क्या होता है, क्योंकि इसका भी अपने आप में एक संविधान है और इसका भी अपने आप में एक संविधान है। जब दोनों का संविधान अपने आप में बना है तो लोकतांत्रिक एंड गैर लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है। अब ये मत कह दीजिएगा जो गैरों का हो वो गैर लोकतांत्रिक। यहाँ गैर वैर नहीं है, यहाँ पर आपको गैर लोकतांत्रिक ढूंढना है और लोकतांत्रिक ढूंढना है, दोनों में अंतर बताना है। आप दिमाग लगाइए ना, वो दिमाग क्या कर रही है आपकी, थोड़ा इस दिमाग को दौड़ाइए, खोजिए कि लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है। मैं दिमाग में फिट कर दूंगा। यहाँ पर पढ़ने नहीं आया, यहाँ पर सिखाने आया हूं कि जो चीज हम पढ़ेंगे वो चीज आपको सिखा कर छोड़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक की बात करें तो जिस देश में एक नहीं अनेक दल हों, अनेक राजनीतिक पार्टियां हों, वो होता है आपका लोकतांत्रिक। तो बताइए भारत में क्या एक ही पार्टी है? क्या बीजेपी ही है? क्या कांग्रेस ही है? क्या बसपा है? क्या सपा है? तो आप कहेंगे सर हमारे भारत में एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, अनेक राजनीतिक दल हैं। तो जिस देश में अनेक राजनीतिक दल होते हैं वो होता है आपका लोकतांत्रिक देश, या फिर जिसकी लिखित संविधान हो वो होता है आपका लोकतांत्रिक देश। तो हमारे भारत का लिखित संविधान है और हमारे भारत में अनेक दल हैं, एक नहीं अनेक दल है, और जिसमें ये दोनों चीज हो जाए वो आपका क्या होता है, लोकतांत्रिक देश। अब अगर हम गैर लोकतांत्रिक की बात करें तो गैर लोकतांत्रिक में चाइना में आपका अनेक दल नहीं है, वहां पर ना तो बसपा है, ना तो सपा है, ना तो कुछ है, वहां सिर्फ एक ही राजनीतिक पार्टी है और उसका कोई अपना लिखित स्रोत नहीं है, उसका अलिखित स्रोत है, अलिखित संविधान है। उत्तर कोरिया का कोई बसपा बीजेपी सपा कांग्रेस नहीं है, वहां पर सिर्फ अपना एक ही दल है। वो है कौन दल? किंग जॉन दल, सनकीवा। जहां पर इलेक्शन कमीशन हो और वो स्वतंत्र तरीके से वोटिंग करवाए वो होता है लोकतांत्रिक। क्या हमारे भारत में जो इलेक्शन कमीशन होता है क्या वो स्वतंत्र तरीके से आपको छूट दिया ना, आप जिसको चाहे उसको चुन लें, चाहे बसपा को चुने, सपा को चुने, बीजेपी को चुने, कांग्रेस को चुने, चाहे जिसको चुन लें।
यहाँ पर इलेक्शन कमीशन हमको स्वतंत्र तरीके से क्या किया है, छूट दिया है। लेकिन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र तरीके से इनको छूट नहीं मिला है, क्योंकि चीन में, उत्तर कोरिया में सिर्फ एक ही अपना दल है और उसको चुनना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर जो लोग हैं वो स्वतंत्र तरीके से है नहीं कि मतलब हम किसको चुनना तो वोटिंग उसको ही करना पड़ेगा। वहाँ पर अपना एक इलेक्शन कमीशन है, लेकिन स्वतंत्र इलेक्शन कमीशन नहीं है जो वहाँ के जनता को छूट दे कि आप जिसको चाहे उसको चुन लें। तो अगर कोई पूछे लोकतांत्रिक गैर लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है, दोनों में अंतर बताइए, तो आपको बताना है जिस देश में अनेक पार्टियां हों, अनेक राजनीतिक दल की पार्टियां हों, उसका एक लिखित संविधान हो और वहाँ का जो इलेक्शन कमीशन होता है वो स्वतंत्र तरीके से जनता की वोटिंग करवाए, वो होता है लोकतांत्रिक देश। और अगर आपसे कोई पूछे गैर लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है, तो आपको बताना है गैर लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि जिस देश में अलिखित संविधान हो, अलिखित स्रोत, जिसमें एक ही दल हो, अनेक दल ना हो, जिसमें इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र ना हो, जनता को ये अधिकार ना हो कि आप जिसको चाहे उसको चुन लें, वो होता है गैर लोकतांत्रिक। तो आप समझे लोकतांत्रिक गैर लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है। क्योंकि संविधान अपने आप में हर एक देश का है, लेकिन डिपेंड ये करता है वो देश आपका लोकतांत्रिक देश है कि गैर लोकतांत्रिक देश। यहां तक किसी को कुछ दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, नोट करिए इसको। वो होता है संविधान, उस देश का संविधान जिसमें अनेक दल होता है, वो लोकतांत्रिक देश। हमारा भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है, एक ऐसा देश है जिसमें कई सारे राजनीतिक दल हैं और हमको ये अधिकार होता है कि हम जिसको चाहे उसको चुन सकते हैं। भारत ऐसी नहीं भारत है, इस देश को सोने की चिड़िया ऐसा नहीं कहते लोग। इस देश में जो आ जाता है उस देश में बह जाता है, ये हमारे देश खो जाता है। क्या भारत है यार। अब अगर हम संविधान की बात करें तो आपका जो संविधान होता है वो संविधानवाद पर आधारित होता है। आपका जो संविधान होता है ये किस पे आधारित होता है, संविधानवाद पर आधारित होता है। और अगर हम संविधानवाद, अब देखो सर, संविधान हमारा संविधानवाद पर आधारित होता है, तो यहाँ पर एक शब्द निकल कर आया कि संविधानवाद किसको कहते हैं। हर एक शब्द का निचोड़ करने वाले हैं, हर एक शब्द के बारे में जान लेंगे कि इस शब्द का प्रयोग इस संविधान में क्यों किया गया है। अभी हमने आपको बताया कि संविधान संविधानवाद पर आधारित है। इसके पहले हमने आपको ये बताया कि संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है। तो वैधानिक का मतलब हमने समझे क्या होता है वैधानिक का मतलब। अब यहां पर बताया गया कि संविधान संविधानवाद पर आधारित होता है। अब इस संविधानवाद का मतलब क्या होता है। इस संविधानवाद का मतलब क्या होता है। तो अगर हम संविधानवाद का मतलब पूछे तो संविधानवाद उसको कहते हैं, एक ऐसी विचारधारा है ये जिसमें मानवीय मूल्यों का क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। संविधानवाद एक ऐसी विचारधारा है
जिसमें मानवीय मूल्यों का क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। अब ये मानवीय मूल्य क्या होता है? मानवीय मूल्यों का मतलब होता है स्वतंत्रता, समानता, अधिकार और न्याय। तो हमारा जो संविधान है, तो बताइए संविधान में हर एक इंसान को, भारत के हर एक नागरिक को ये अधिकार मिला है कि नहीं कि आप स्वतंत्र हैं? ये अधिकार मिला है कि नहीं कि आप एक जो आपके न्याय होगा ये समानता का न्याय होगा? क्या हमारे भारत में ये चीज़ है कि आपका जो अधिकार है वो आपका अधिकार है, आप स्वतंत्र हैं? तो संविधानवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें मानवीय मूल्यों का क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। मानवीय मूल्यों का मतलब आपको पता हो गया कि मानवीय मूल्यों का मतलब होता है स्वतंत्रता, आज़ादी, न्याय। संविधानवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें मानवीय मूल्यों का प्रदान करने के लिए औपचारिक संस्थाओं का गठन किया जाता है। संविधानवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें मानवीय मूल्यों का औपचारिक तरीके से उसका गठन किया जाता है। अब मानवीय मूल्यों का मतलब आप समझे कि जिसमें स्वतंत्रता हो, आज़ादी हो, न्याय हो। अब ये औपचारिक संस्थाएं क्या होती हैं? औपचारिक संस्थाओं का गठन किया जाता है। तो औपचारिक संस्थाओं का मतलब क्या होता है? तो औपचारिक संस्थाओं का मतलब होता है क्या, जिसमें व्यवस्थापिका हो। व्यवस्थापिका क्या करती हैं? कानून को बनाती हैं। कार्यपालिका हो, कार्यपालिका क्या करती हैं? कानून को लागू करती हैं। और न्यायपालिका हो, वो न्याय दिलाती हैं। तो औपचारिक संस्थाओं का मतलब क्या होता है? जिसमें क्या हो, व्यवस्थापिका हो, कार्यपालिका हो और न्यायपालिका हो। उन्हें शक्ति प्रदान की जाती है और जो शक्ति प्रदान की जाती है वो सीमा निर्धारित के तरीके से किया जाता है। मतलब उतना हम इनको शक्ति नहीं देंगे जिस शक्ति का वो क्या करें, दुरुपयोग करें। तो इस देश में चाहे वो व्यवस्थापिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, सबका जो शक्ति जो दिया गया है वह क्या, सीमित तरीके से दिया गया है, असीमित नहीं दिया गया है, ताकि वो उस शक्ति का उपयोग ज़्यादा गलत चीज़ों के लिए ना कर पाएँ। तो संविधानवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें मानवीय मूल्यों का प्रदान करने के लिए औपचारिक संस्थाओं का गठन किया जाता है। उन्हें शक्ति प्रदान की जाती है। तथा शक्ति उपयोग की सीमा निर्धारित की जाती है।
निर्धारित की जाती है। तो जो संविधान होता है संविधानवाद पर आधारित होता है। अब यहाँ पर संविधानवाद का मतलब क्या होता है? तो संविधानवाद का मतलब होता है, संविधानवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें मानवीय मूल्यों को प्रदान करने के लिए, अब यहाँ पर सर मानवीय मूल्यों का मतलब क्या होता है? तो मानवीय मूल्यों का मतलब होता है क्या? स्वतंत्रता, आज़ादी, न्याय और अधिकार। बताइए हमारे भारत में क्या हर एक नागरिक को स्वतंत्रता दिया गया है कि नहीं? हमारे भारत में हर एक नागरिक स्वतंत्र है कि नहीं? है ना। उसका जो न्याय होता है वो न्याय होता है ना, हमारे भारत में जो न्याय होता है सही न्याय होता है ना। उसका जो अधिकार होता है वो अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए लड़ता है। तो हमारा जो औपचारिक मानवीय मूल्यों का मतलब होता है क्या? स्वतंत्रता, आज़ादी, न्याय और अधिकार। तो एक ऐसी विचारधारा है जिसमें मानवीय मूल्यों को प्रदान करने के लिए औपचारिक संस्थाओं का गठन किया जाता है। अब यहाँ पर एक वर्ड और आया क्या? औपचारिक संस्थाओं। औपचारिक संस्थाओं का मतलब होता है जिस देश में एक क्या हो? व्यवस्थापिका हो। व्यवस्थापिका जो कानून को बनाए और वो कानून की क्या कर दें, और उस देश में एक कार्यपालिका हो जो उस देश की कानून को क्या करें? लागू करें। और उस देश में एक न्यायपालिका हो जो वहाँ के लोगों को क्या दें? न्याय दें। तो औपचारिक संस्थाओं का मतलब क्या होता है? व्यवस्थापिका होता है, कार्यपालिका होता है और न्यायपालिका होता है। व्यवस्थापिका कानून को बनाती हैं, कार्यपालिका कानून को लागू करती हैं और न्यायपालिका क्या करती हैं? न्याय दिलाती हैं। तो बताइए हमारे देश में क्या है? व्यवस्थापिका भी है, कार्यपालिका भी है और न्यायपालिका भी है। तो संस्थाओं का गठन किया जाता है, उन्हें शक्ति प्रदान की जाती है। तो ये जो औपचारिक संस्थाएं हैं, जो व्यवस्थापिका हैं, कार्यपालिका हैं, न्यायपालिका हैं, उनको शक्ति प्रदान की गई है कि नहीं? जो अगर देश में जो गलत हो रहा है ये लोग एक्शन कर सकते हैं, उनको शक्ति प्रदान की गई है। किंतु जो शक्ति दी गई है वो सीमा निर्धारित की जाती है। मतलब इनकी जो शक्ति जो दिया गया है इनको, वो इस तरीके से शक्ति नहीं दिया गया है ताकि ये अपने शक्ति का दुरुपयोग करें। एक लिमिट से अपनी शक्तियों का ये क्या करें? प्रयोग करें। तो आप फिर से देख लीजिए, संविधानवाद पर आधारित होता है। और संविधानवाद का मतलब होता है, संविधानवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें मानवीय मूल्यों को प्रदान करने के लिए औपचारिक संस्थाओं का गठन किया जाता है, उन्हें शक्ति प्रदान की जाती है तथा शक्ति की सीमा निर्धारित की जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? संविधानवाद कहते हैं। किंतु हमको ये पता चला कि जो हमारे भारत का जो संविधान है वो संविधानवाद पर आधारित है, क्योंकि संविधानवाद का ही मतलब होता है क्या? मानवीय मूल्य, जो कि स्वतंत्रता हो, आज़ादी हो, न्याय हो। तो हमारे संविधान में न्याय लिखा है और स्वतंत्रता लिखा है, अधिकार लिखा है। और उस संविधान को चलाने के लिए एक व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। आज की वीडियो बस इतना ही। आगे हम पढ़ते हैं कैबिनेट मिशन पढ़ेंगे। कैबिनेट तो आप जो पुरानी वीडियो ना देखें वो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अंत में आपको हम कुछ क्वेश्चन देंगे, उसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।